थैंक्स टू लोका मैम टू कवर द होल वीडियो। अब हम लोग बेसिकली जा रहे हैं अपनी गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने। तो जिस टाइम में गाड़ी ली गई थी तो हम लोगों ने फुल टैंक कराया था इसको, एंड जहाँ अभी हम जा रहे हैं इसको रिफ्यूलिंग कराने, वो भी सेम पेट्रोल पंप पे, सो दैट कि कोई माइलेज में डिस्क्रिपेंसी ना आए। तो अभी तक जितनी भी गाड़ी चली है आई गेस 343 किलोमीटर चल चुकी है अब तक इस फुल टैंक में, और मेजरली सिटी में चली है, बहुत कम हाईवे में चली है अभी तक। आई थिंक कल अभिषेक इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, देन ही विल टेस्ट द माइलेज ऑफ हाईवे। बट अभी जितना भी जो एवरेज गाड़ी दे रही है दैट इज टोटली ऑन सिटी बेस। तो अब यू कैन से 70-80% सिटी में चली है और 20-30% आई गेस हाईवे में चली होगी। आई वुड से अराउंड 90% सिटी, 10% बिकॉज एक मेरा चक्कर लगा है ग्रेटर नोएडा, तो उसको हाईवे मान सकते हैं। MMID में जो दिख रहा है दैट इज क्लोज टू 8.7 समथिंग, या तो जो एवरेज दिख रहा है अभी MMID में दैट इज 8.6, जो कि अभी तो देखा जाए तो काफ़ी कम है सिटी के हिसाब से, बट स्टिल देखते हैं फुल टैंक से कि हाउ मच एवरेज वी आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। बाकी मोस्ट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एज यू नो दिस स्टीयरिंग इज हाइड्रोलिक, तो थोड़ा सा इसका फीडबैक अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी हैवी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग्स। तो वो शायद किसी को अपने टेस्ट के ऊपर है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि ठीक है इट शुड बी लाइट। बट हाई स्पीड्स पे आई थिंक ये हाई स्पीड से अपने आप लाइट हो जाता है, उतना हैवी फील नहीं होता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आप अगर पार्किंग में या फिर जहाँ पर आपको एक्चुअली बहुत लो स्पीड है और आपको गाड़ी मैनेवर करनी है, देन यू विल फील कि ये थोड़ा सा हार्ड है स्टीयरिंग। रेस्ट इसका सस्पेंशन एज यू नो इट्स मतलब वेरी ग्रेट। हमारे यहाँ पे हमने एक टेस्ट रोड बना रखी है जहाँ पे हम मोस्टली गाड़ियाँ टेस्ट करते हैं। इस गाड़ी को हम लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 40 की स्पीड पे निकाल रहे थे, एंड वी नेवर फेल्ट अ सिंगल बम्प। मतलब इट वाज फीलिंग कि हम किसी बम्पी पे जा रहे हैं, बट स्टिल अगर कंपेयर करते हैं किसी और गाड़ी से, इट वाज वेरी स्मूथ। दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस कार, जो मुझे लगा इसमें सबसे बेस्ट वही है, अपार्ट फ्रॉम द पावर एंड ऑल। सो पावर भी द सर्ज ऑफ दिस पावर, बिकॉज पेट्रोल के साथ इसके अंदर टर्बो दिया हुआ है, तो यू डोंट फील दैट कि आपको वो पावर मतलब कम नहीं पड़ती, बहुत एडिकेट है। प्लस आई थिंक CVT की बात करें तो CVT इज़ वेरी स्मूथ, मतलब टचवुड आई हैवंट सीन सच अ स्मूथ CVT सिंस लॉन्ग। तो अभी इसमें आपको रबर बैंड इफेक्ट बिल्कुल फील नहीं होता है। इट्स वेरी मतलब द मोमेंट यू पुट द फुट ऑन पेडल यू सी कि हाँ वो आपको पावर प्रॉपर मिल रही है डिलीवरी। अगर बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो ऑल ओवर गाड़ी का इंटीरियर अच्छा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स हैं। प्लस ये इसका AC नॉब इज आई विल नॉट से वियर्ड, बट ऐसा लगता है जैसे कोई वो क्या होता है, कौन सी टेबल होती है उसमें नंबर्स होते हैं, यू थ्रो दो डाइस काइंड ऑफ। तो ये बड़ा मतलब ठीक है, आई डिडंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। वैसे इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, इट्स मोर यूजफुल कंपेयर्ड टू टच स्क्रीन। हाँ एग्जैक्टली, बट इसका डिजाइन और अच्छा कर सकते थे। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी बेटर है, मतलब कुछ चीज़ें अगर छोड़ दें, दिस स्पेस दे हैवंट यूज्ड, दिस स्पेस इज नॉट यूज प्रॉपरली। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा इन्होंने पॉकेट दे रखा है जिसमें यू कैन पुट योर ऑल निटीज एंड ग्रिटीज बेसिकली, बट यहाँ पे उसको और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते थे। दिस थिंग दिस इज नॉट एक्सटेंडेबल, ये फिक्स्ड है, तो ये भी और इसके अंदर स्टोरेज भी नहीं है। तो ये मतलब ये स्पेस का जहाँ एक्चुअल में यूज़ होना चाहिए था वहाँ आई डोंट थिंक दे हैव प्रॉपरली यूज्ड इट। रेस्ट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की, तो आई थिंक दिस कम्स फॉर अराउंड 17 लाख रुपीज़। उसके अराउंड पावर और इंटीरियर्स प्लस द कंफर्ट, एवरीथिंग इज वी कैन से कि हाँ इट्स वैल्यू फॉर मनी कार, एंड दिस इज इट फॉर नाउ। आई थिंक अब बात करते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे चलते हैं और बात करते हैं इसका माइलेज कितना आता है। ऑटो कट पे ही निकाल लो बस। 41.34 MID is right now showing 8.5 km per liter. Okay, and if I go total distance 316 चलिए, जो लास्ट टाइम मैंने पेट्रोल फुल कराया था, लेकिन करीब 4-5 लीटर पहले से था। ओवरऑल डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये चल चुकी है 346 किलोमीटर। So we'll do 346 divide by 41 point something. Calculate how much kilometers? 346 ना? 346. कितना फ्यूल आया अभी? फ्यूल आया 41 point something.
बिल कहाँ रखा? इसमें रखा 41.6 or something. 41.3. तो डिवाइड बाई 41.34 So 8.36 ओवरऑल माइलेज अभी आई है 8.3 और 8.5 बता रहा था मेरा MID, और इसमें से काफ़ी सारी माइलेज ऐसी है, मतलब काफ़ी सारी ये सिटी में ही चली है एंड आपका क्या बोलते हैं, बहुत आइडलिंग भी हुई है AC ऑन के साथ ट्रैफिक में। तो कम्प्लीटली 99% आई वुड से इट्स सिटी ट्रैफिक। एक ट्रिप जरूर है मेरा 50-60 किलोमीटर का ग्रेटर नोएडा का, जिसको आप एक्सप्रेस पे मान सकते हैं। तो 360 में 60 किलोमीटर इज़ हाईवे, बाकी 300 इज़ ऑल अबाउट सिटी। ओके, सो लेट्स सी। अब कल मैं जा रहा हूँ इसको लेके ऋषिकेश और देहरादून, मसूरी, और देखते हैं कैसी माइलेज आती है वहाँ पे। सो आपको हाईवे की माइलेज भी जल्दी अपडेट करूँगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली, तो बहुत सारे रीज़न हैं। मैंने काफ़ी R&D की। इट ऑल स्टार्टेड मेरी फाबिया में एक छोटा सा इशू आया और उसके करीब 13 साल हो चुके हैं। तब दिमाग में आया कि अब दूसरी गाड़ी की R&D शुरू कर देनी चाहिए एंड आई स्ट्रेट अहेड वेंट टू बाय डस्टर, बट डस्टर का भी न्यूज़ आई थी, डस्टर उन्होंने बंद कर दिया। तब फिर मैं डस्टर का काउंटर पार्ट देखने लगा, बिकॉज आजकल गाड़ियों की कीमत ऐसी, आई वांटेड समथिंग वैल्यू फॉर मनी, और साथ में लेकिन मुझे पावर भी चाहिए थी, बड़ा बूट चाहिए था, और सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी चाहिए थी। जब डस्टर बंद हो गई तो नियरेस्ट वॉज निसान किक्स। आई ऑल्सो लुक्ड एट क्रेटा, सेल्टोस, आपका MG एस्टर और आपका स्कोडा की कुशाक एंड टाइगून, ये सारी गाड़ियाँ मैंने देखी। MG और आपका किया एंड Hyundai, ये मैंने रूल आउट कर दी, बिकॉज फॉर मी दे आर मोर ऑफ अर्बन SUV, दे वर नॉट प्रॉपर रफ एंड टफ SUV काइंड ऑफ कार्स। तो उनको मैंने थोड़ा सा रूल आउट कर दिया, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और एक टेस्ट राइड लड़के लेके छोड़ दिया। एंड मेन रीज़न यही था कि ये अर्बन SUV थी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर SUV। और कुशाक और टाइगून मैंने कई बार टेस्ट राइड ली और काफ़ी बार मेरा मन उस पर गया, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ओनर ऑफ स्कोडा फाबिया। बट अगेन जो वैल्यू फॉर मनी वाला क्वेश्चन था वो उसमें कम था, बिकॉज कुशाक या टाइगून मुझे 1.5 में लेनी थी और वो 1.5 मुझे जो है मैनुअल में 19 लाख के आसपास पड़ रही थी, 18 से 19 लाख, और ऑटोमेटिक में इट वाज गोइंग अबाउट 20 लाख। और मैं 1.5 ही लेना चाहता था, मैनुअल में भी ले लेता, बट देन आई लुक्ड एट निसान किक्स, सो आई वाज गेटिंग सेम पावर जो आपको कुशाक और टाइगून में मिलती, बल्कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। प्लस आई एम गेटिंग CVT ऑटोमेटिक, और वो भी नॉर्मल CVT नहीं, इट्स वेरी स्मूथ ऑटोमेटिक, और आपका इसमें बिल्कुल भी रबर बैंड इफेक्ट नहीं है। प्लस इसका बूट स्पेस ज़्यादा था और ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है उनसे साइज़ में, रोड प्रेजेंस भी अच्छा है। तो ये सब देखने के बाद मुझे ये कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। ऑल्दो बाकी जितने भी इसके कंपटीटर हैं उन सब की गाड़ियाँ रेगुलर अपडेट हो चुकी हैं, और जो परसीव्ड लग्जरी है या परसीव्ड प्रीमियमनेस है वो उनमें ज़्यादा है। यू गेट बेटर लुकिंग डैशबोर्ड, यू गेट बेटर स्पेस मैनेजमेंट ओवर है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, टच स्क्रीन बड़ा हाई फाई लगता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ ज़्यादा हैं। बट इस कार में बस हाँ वही एक चीज़ आप मिस करेंगे, और छोटे मोटे जो इश्यूज़ आलोका भाभी ने बताया आपको, जैसे इसमें डेड पेडल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि मेरी फाबिया में 2 डेड पेडल हैं, एक एक्सीलेटर साइड और एक क्लच साइड भी। इसमें इन्होंने जो नीचे मैट या कारपेट जो लगाया है वो भी इन्होंने एक्स्ट्रा साइज़ काट लिया है, और अगर आप उसको क्लोजली देखें तो बहुत जगह से उसमें फ्लफीनेस है, और आप उसको दबाओगे तो अंदर दब जाएगा, या कई जगह उन्होंने ऐसे फोल्ड किया, या कई जगह ऐसे ही हम्प आ गया है। तो जैसे स्कोडा कुशाक में लोग बोलते थे कि यहाँ पे उनका जो छत है वो बहुत फ्लफ़ी है और सॉफ्ट है और कई जगह लूज़ है, सेम थिंग यहाँ पे इनके कारपेट में है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस सेल्स का एवरेज ही रहा, मतलब ऐसा नहीं बोला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मुझे खुद पुश करना पड़ा थोड़ा सा कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए, और इसकी टेस्ट राइड के लिए, स्पेशली CVT की टेस्ट राइड के लिए मुझे 15-20 दिन वेट करना पड़ा, और इनके पास अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ मैनुअल में थी। और बार बार जब मैंने उनको दिखा कि नहीं आई एम रियली सीरियस, तब उन्होंने गाड़ी मंगवाई CVT, और मैंने खैर उसके बाद 1 घंटा टेस्ट राइड ली थी उसकी। तो ये सेल्स का एक्सपीरियंस मुझे ऐसा रहा था कि
मुझे पुश करना पड़ा. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग मैग्नाइट देन किक्स. ओके, बट या देयर वाज अ गाय अभय, उसने काफ़ी हेल्प की. व्हेन ही रियलाइज आई एम रियली सीरियस, तो उसने हेल्प की और गाड़ी मंगवाई टेस्ट राइड के लिए. और क्या बताएं गाड़ी के बारे में, मेन वही है वैल्यू फॉर मनी. और अगर आप आज की डेट में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं 15-16 लाख की रेंज में, जो प्रॉपर एसयूवी हो, स्टर्डी भी हो, सस्पेंशन जिसका बढ़िया हो, बूट स्पेस बढ़िया हो, तो इस वक्त इससे बेटर गाड़ी अवेलेबल नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है जल्दी निक्सान इसको डिसकंटिन्यू करे और इसका अपलिफ्ट वर्जन लेके आए, बट वो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं. बट आई थिंक बाई नेक्स्ट ईयर जब नई डस्टर आएगी मार्केट में, उसी टाइम निसान भी इसको लेकर आएगा. और इसीलिए शायद अभी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं. मेरे को ये ऑन रोड करीब 17 लाख की पड़ी है, जिसमें आपका एक्सटेंडेड वारंटी और आपका जो मेंटेनेंस पैकेज है वो भी इंक्लूडेड है. एसेसरीज़ के नाम पे मैंने उनसे सिर्फ 3D मैट्स लिए थे और एक इसमें एम्बियंट लाइट लगवाई हैं. और एम्बियंट लाइट का बस इशू ये है कि वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं आपके फ़ोन से, और वो ब्लूटूथ अक्सर छोड़ देता है, तो कभी ऑन होती है कभी नहीं होती है. आपको अक्सर 5 में से 2 बार आपको अपना ब्लूटूथ ऐप एक बार ऐप खोल के ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा. और जो मैट्स हैं 3D मैट्स, उनकी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन उनका डिज़ाइन ठीक नहीं है, तो वो पूरा ठीक से कवर नहीं करते और बहुत सारी आपकी जो मिट्टी है वो निकल के एक्चुअल कारपेट पर चली जाती है. दूसरा 3D मैट में क्या होता है कि वो बीच में एक बकेट सा दिया होता है, तो सारी कहने का फंडा ये है कि सारी मिट्टी आपकी उसके बीच में रहेगी. लेकिन होता क्या है कि मिट्टी तो बीच में रहती है, जब आप दोबारा गाड़ी में बैठते हैं तो वही मिट्टी आपके शूज़ से लग के आगे एक्सीलेटर पैडल पे लगती है और वहाँ से फिर आपके कारपेट पे गिर जाती है. तो ये एक और इशू है इसमें, और उसके लिए फिर मैंने अलग से एक और मैट लिए हैं जो 3D मैट्स के नीचे बिछाए हैं ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकें. एसेसरीज़ निसान की ठीक हैं लेकिन ओवर प्राइस्ड हैं अगेन, और वो सभी आई थिंक मैन्युफैक्चर करते हैं जब ओरिजिनल अपना लोगो लगा के देते हैं, दे सेल इट एट हाई प्राइस. सो दैट्स इट. ओवरऑल आई एम एंजॉइंग दिस कार एंड पावर और सस्पेंशन और बूट, ये मेन 3 रीज़न थे फीचर वाइज. और चौथा था बजट, वैल्यू फॉर मनी. देयर इज़ नथिंग एट दिस प्राइस जो इतनी सारी चीज़ें आपको दें. सो डू evaluate, do give us your feedback and we are trying to come back. और अगर आप अपनी कार हमारे चैनल पे लेके आना चाहते हैं, ओनरशिप फीडबैक देना चाहते हैं, you are more than welcome. Please come on our channel and we will make a video. Okay, do subscribe, do share and do like our video. Thank you. Bye bye.